वेलकम बैक। उस्मा साहिबा, 8 सितंबर के जलसे को लेकर हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी? क्योंकि आमिर साहब तो ये कह रहे हैं कि आप एनओसी दें या ना दें, हम तो इस नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ जलसा करेंगे, सड़कों पर आएंगे। देखिए, हम एक जमहूरी जमात हैं और हम बिलीव करते हैं कि हर एक का राइट है कि वो प्रोटेस्ट भी करे और जलसा जुलूस अगर करने, लेकिन अगर कानून को इन्होंने अपने हाथ में लेना है, जो कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देख लें तो उसमें आपने देख ही लिया क्या तबाही इन्होंने मचाई थी, तो फिर रियासत चूड़ियाँ पहन के तो नहीं बैठी हुई है। लेकिन हकीकत मैं आपको बताती जाऊँ महा, हकीकत ये है कि इनकी सियासत अब दफन हो चुकी है। लोगों को इनका असली चेहरा और इनकी हकीकत जो है वो नज़र आ रही है। उनको पता है कि ये इस वक्त बिल्कुल उनको लोगों को इस्तेमाल करते हैं। लोगों के बच्चों को पहले ये इन्होंने जेल भिजवाया, उसके बाद पूछा तक नहीं, उनका मुस्तकबिल तबाह कर दिया और अब फिर इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं निकलो, तो कोई निकलता ही नहीं है। वो 13 अगस्त को इन्होंने कॉल दी थी, कोई निकला था? दूरबीन लेके देखने से भी कोई नहीं निकला। तो इनके पास कोई स्ट्रीट पावर नहीं है, कोई इनका निकलता नहीं है, तो ये हिले बहाने बना के खुद ही फिर ये जलसा मनसूख कर देते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहना। गवर्नमेंट क्या कहेगी? कुछ भी नहीं कहेगी। ये करें, क्यों नहीं करते? ये करें, इनके लिए कोई निकलता नहीं है। हकीकत ये है अब सबको पता लग गया। कहाँ गई आपकी पॉपुलैरिटी? उस्मा साहिबा कह रहे हैं कि लोग आपके पास है नहीं, जलसा आपसे होता नहीं, तो फिर आप ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को। अच्छा देखें जी, मेरी बहन जो कह रही हैं कि और नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ बोल रही हैं कि हमने कब इनको रोका है जलसे से। और मेरी बहन 3 दफा आपने हमारा एनओसी कैंसिल किया है। अगर लोग निकलते नहीं है, तहरीक इंसाफ पॉपुलर नहीं रही, हम आवाम हमारे साथ नहीं है, लोग हमारे जलसों में आना नहीं चाहते, तो अभी जो आखिरी आपने हमारा जलसे का एनओसी कैंसिल किया था 22 अगस्त वाले जलसे का 21 अगस्त को, तो माजरत के साथ तो आपके बानी साहब ने कैंसिल किया था, हुकूमत ने नहीं कैंसिल किया था हजूर। आपके बानी साहब ने यू टर्न लिया था। सुन लेना हाँ ना, आप देखिए, आप यहाँ बैठ के झूठ बोलेंगे तो वो फिर झूठ तो नहीं है। एक दफा झूठ तो नहीं है, कौन बोल रहा है? बानी साहब ने बैठ के कहा था, उनका यू टर्न ले लिया कि हमने नहीं करना जैसा। सुने, तीसरी दफा इन्होंने हमारा एनओसी कैंसिल किया। क्यों नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं? खौफ करें। मुझे लगता है कि बानी साहब आपको लिफ्ट नहीं कराते और पीटीआई आपको लिफ्ट नहीं कराती है, इसलिए आपको हकीकत हाल का पता ही कुछ नहीं है। बानी साहब ने सुबह 7:30 बजे जेल में उठ के तो ये ऐलान किया था कि हम नहीं कर रहे हैं जलसा। आपकी तरफ में आऊंगी, आपकी पूरी बात 21 अगस्त की शाम को 4:45 बजे एनओसी डीसी ने कैंसिल किया था। वो मेरे पास कैंसिलेशन लेटर भी मौजूद है जो उसने कैंसिल किया था। सॉरी, कमिश्नर इस्लामाबाद ने किया था। उसके बाद लेके आए ना, वो दिखा दें हमें भी। वो सुबह 7 बजे सारे नेशनल टीवी पे चला था, उसने कैंसिल कर दिया। क्या करती हैं आप? कौन सी? अरे छोड़े, पता नहीं कौन सा टीवी बैठ के देखते हैं, पता नहीं कौन सा चैनल। आप मेरे ख्याल में वही चैनल बैठ के देखते हैं जो अडियाला में खुलता है। कौन से लोगों को टॉक शो में बुला लेती हैं जिनको बेवकूफ बनाना बंद कर दें कौम को बेवकूफ बनाना। भाई, आपने जो कौम के साथ कर दिया है ना, बहुत हो गया, आप माफी दे दें कौम को। सुबह 7 बजे इनको तो किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई, ना इनको इल्म था। तो जो इनके वोटों से, इनके जो बॉस हैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो इनके वोटों से बने लेकिन उन्होंने इनकी टिकट लेनी पसंद नहीं की, उन्होंने रब्ता किया सीएम अली अमीन गंडापुर से और उन्होंने खान साहब को रिक्वेस्ट की। आपकी सेहत पे क्या असर हो रहा है अगर मोहसिन नकवी बन गए हमारे वजीर दाखिला? और उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पे जलसा मौखर किया। वजीर खजाना बने थे और उन्होंने पीटीआई के थे, हमारे टिकट पे बने थे। आपकी तो इतनी जुर्रत नहीं है उनको टिकट दें। आप तो हाथ बांधे हुए गुलाम हैं इनके सामने, आप तो लेटे हुए हैं। आपकी जुर्रत नहीं उनसे ये कि आपके वोट पे वो सेनेटर बन रहे हैं, आपसे टिकट ले लें। इतनी जुर्रत नहीं, आप फैसल वावड़ा को टिकट अपने पे सेनेटर मुंतखब करवाएं। आपकी फैसल वाडा तो आपकी ऐसी हकीकत खुल के बयान करते, वो आपके सारे बानी के सारे अंदरूनी राज जानते हैं, वो उनके राज खास जानते हैं, वो उनका बाजू थे, वो सब जानते हैं बानी की हकीकत क्या है। और ये जो बातें करते हैं ना, वो सब बातें जो हैं वो सच में मबनी है, उनको सब इनसाइड स्टोरी का पता है। 9 मई के असल आप पानी के नजदीक नहीं थे, फैसल वावड़ा पानी के नजदीक होते थे, आपको पता है इस चीज का? मोहसिन नकवी है, ये 4 मुजरिम है 9 मई के। अच्छा आमिर साहब, अभी जो हालात फिलहाल तो आपकी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का वक्त हुआ चाहता है, फिलहाल तो आपका वक्त हुआ चाहता है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का, आप उसकी तैयारी करें।
आमिर साहब तैयार हैं आप? उस्मा साहिबा कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स का आपका वक्त हुआ, चाहते हैं तैयारी पकड़ लें। तो जहाँ हमारे 100 लोग और मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहे हैं तो 100 और का भी कर लें। ओपन ट्रायल होगा, आपके बानी का इंशाल्लाह ओपन ट्रायल होगा ताकि पूरी दुनिया भी देखे कि वो 3.5 साल उन्होंने क्या गुल खिलाए बैठ के, प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या गुल खिलाते रहे वो बैठ के। किसी जमहूरी नुमाइंदे को ये जेब देता है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में किया जाए और उसकी अच्छा, तो आपको किस हकीम ने कहा था कि आप जाके सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला कर दें? आपने किसी सिविलियन बिल्डिंग को तो पूछा नहीं, आप तो सीधे गए ठाप 25 आपने उड़ा दिए सारे जो फौज के चुन के आपने निशाने लेके आपने उनकी बर्बादी की। आपने GHQ पे अटैक किया, आपने मियां वाली बेस पे अटैक किया, आपने जिना हाउस को जला के राख कर दिया, आपने ISI का दफ्तर वहां पे था उस पे हमला किया, आपने कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट पे हमला किया। अगर आप देखें आर्मी सीक्रेट एक्ट जो है उसके दायरे में आते हैं क्योंकि इन्होंने किसी सिविलियन को नहीं अटैक किया। दे रही है और ना ही उनकी चेयरमैन को बर्तानिया में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसका चांसलर बनने दे रहे, कहीं से तो लीलियंसी दिखाए ना बानी PTI के लिए। PTI इस वक्त हम देख रहे हैं कि फंसती जा रही है मुश्किलात में। देखें जी, हमें क्या है, अगर 3rd डिवीजन लेके अगर कोई पास हुआ हो और जिसने ख्वातीन के लिए ऐसे मिसोजिनिस्ट और गलत किस्म के रिमार्क्स के जो कपड़े पहन के निकलती हैं, इनका कसूर है अगर रेप होती हैं या हरास होती है, इस तरह के ख्यालात हैं उनके और इस तरह की उनकी बातें, तो ये तो पूरी दुनिया के सामने है ना। तो ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अगर 3rd क्लास वाले बंदे को रखना है और वो जेल में, तो उन्होंने उधर जाके करना क्या, वहां पे सिर्फ दिहाड़ी लगानी है क्योंकि वहां पे पैसे मिलेंगे, सिर्फ दिहाड़ी लगाने के लिए काम हो रहा है। जूइश लॉबी जो है इनके लिए काम कर रही है, वरना वहां पे क्या इनको कौन पूछता है। अच्छा आमिर साहब, मेरे ख्याल में जो सूरत हाल नजर आ रही है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से ना तो जलसा करने दिया जाएगा और ना ही बानी चेयरमैन को ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनने दिया जाएगा, तो फिर क्या आने वाले दिनों में PTI का फ्यूचर नजर आएगा हमें? देखें जी, जलसा तो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। मेरी बहन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप की बात की तो नॉन लीग की तकलीफ और दर्द को हम समझ सकते हैं। नवाज शरीफ को तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई शायद किसी PN की जॉब भी ना दे। अरे भाई आप अपने बानी की बात करें, नवाज शरीफ दिलों में रहते हैं लोगों के, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। आप 3rd डिवीजन लेके आपने बड़ा तीर मार लिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। 3rd डिवीजन लेके क्या तीर मारा आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बता दें बात सुने। ये आप टीवी पे बैठ के सांस नाम दो कि आपने लड़ाई शुरू कर दी है, एक इल्जाम लगाती है, उसका जवाब सुने मेरे से। क्या इल्जाम लगाया? 3rd डिवीजन नहीं आई थी उनकी, 3rd डिवीजन आई थी। मैं आपको उनका रिजल्ट दिखा देती हूँ, मेरे पास उनका रिजल्ट पड़ा हुआ है। ये 7 बहू की लड़ाई आप अपने घर में किया करें, टीवी पे अरे भाई बहू की लड़ाई ना। मैं आपको उनकी डिग्री ला के दिखा दूं, 3rd डिवीजन में पास हुए थे वहां पे, 3rd डिवीजन। मुझे ये बताएं क्या नवाज शरीफ को PN की जॉब भी मिल सकती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में? मुझे ये बताएं आप। चलो एक दफा बात सुनिए, नवाज इलेक्शन लड़ रहे हैं और देर से बैठ के आपको इलेक्शन जीत के दिखाएगा। आपको क्या इशू है? आपके बानी साहब क्लेम करते हैं ना, उनको जब ये ब्रेडफोर्ड में भी उनको निकाला गया था क्योंकि वो कभी हाजिर नहीं होते थे, बन के बैठ गए थे और उनको फिर निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा था जी हमने आपको इसलिए बनाया है कि आप पैसे लेके मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो खुशकिस्मती से इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है। अगर जस्टिस तारिक जहांगीरी की तरह उसने कराची यूनिवर्सिटी से ली होती तो अब तक ये उसकी डिग्री को भी जाली साबित कर चुकी होती। 3rd डिवीजन मेरे ख्याल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अगर अपनी साख खराब करनी है तो बना ले इनको चांसलर, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो तालिबान खान इनका नाम था वो भी किसी वजह से था। आपकी जो उसामा बिन लादेन के लीडर है, पता है उस्मा साहिबा में माइक ऑफ करना पड़ेगा, एक दफा उनकी बात सुनिए। जी आमिर साहब जी आपकी जो लीडर है जिनके साथ खड़ा होना तो दूर की बात, आप पीछे भी बैठी हो तो आपको बड़े तौहीन आमेज तरीके से उठा दिया जाता है। मेहरबानी करें, आप मेरी जात पे ना, आप जात की बात ना करें। मुझे बहुत इज्जत दी है, मुझे मियां नवाज शरीफ ने बहुत इज्जत दी है, मुझे मरियम नवाज ने बहुत इज्जत दी है। मैं उनकी टिकट पे MP हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर की फोकल पर्सन हूँ पोलियो पे। मुझे जितनी इज्जत दी है, मैं जितना भी अल्लाह ताला का और उनका शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। ये आपके लीडर का ज़र्फ नहीं था कि वो हमें इज्जत देते। आपको कोई उसके पीछे भी नहीं बैठने देता। मुझे दुख हुआ था, आप मेरी बहन है बड़ी। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आपकी
जो मुर्शिद ने फरमाना वो उन्होंने कर देना, अपना दिमाग का खाना तो उन्होंने बंद किया हुआ था। लीडर को तो उर्दू लिखनी नहीं आती, पूरी कौम ने उसकी वीडियो देख ली है। छोड़े आप, सारा दिन आप टिकटॉक पे बैठे रहते हैं, आपको क्या पता उसको क्या आता है कि नहीं आता। जितनी अच्छी गवर्नेंस मरियम नवाज साहिबा ने की है, बुज़दार 100 साल में नहीं कर सकता था। जो मरियम नवाज साहिबा ने 6 महीने किया है वो 100 साल में बुज़दार ना करता। मुझे मजबूरन ब्रेक लेना पड़ रही है, गवर्नेंस है, चारों सूबों में से बेहतरीन उनका काम है। आप गए तो मैं 50 कर लेते हैं। चले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि 1 by 1 लेकर हम इस प्रोग्राम को चलेंगे। तो stay with us.